हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 7th चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स है एंड जो क्वेश्चंस आंसर्स बचे हुए हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्लियर किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है, ये हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। तो देखिए, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड्स के लिए हम लोग एंड एनिमल्स डिपेंड हैं प्लांट्स पे। यानी कि प्लांट्स अगर अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें भी फूड नहीं मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है। तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब हम लोग ब्रीदिंग भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें फूड मिलेगा। तो हम या कोई भी एनिमल्स प्लांट्स को छोड़कर ना तो ब्रीदिंग कर सकता है ना ही उसे फूड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट नो लाइफ इज पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है इस अर्थ पे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये है स्टोमेटा, आप जानते ही हैं। तो स्टोमेटा एक साथ मोर देन 1 होल्स जो कि लिप्स में प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं, मोर देन 1 होल्स को। अगर एक होल की बात करेंगे तो हम उसे बोलते हैं स्टोमा। आप यहाँ देख रहे हो स्टोमा। तो इसमें होता क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा वो जो होल्स हैं लिप्स में प्रेजेंट है वो हमेशा ओपन रहते हैं, नहीं। आप ये मेरे हैंड्स को देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हो गया होल्स यानी स्टोमा, और ये साइड में 2 होते हैं गार्ड सेल्स। ओके, ये गार्ड सेल्स, ठीक है। इसमें होता ये है कि जब स्टोमा के अंदर CO2 को जाना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं गार्ड सेल्स, और जब CO2 चला गया, एब्जॉर्ब कर लिया लिप्स ने, तो फिर ये क्लोज हो जाते हैं। अगेन जब ऑक्सीजन रिलीज होना होता है तो फिर से ये ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो गया और अगेन ये गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। तो यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह से होता है CO2 एब्जॉर्बिंग एंड ऑक्सीजन रिलीजिंग स्टोमा या स्टोमेटा के थ्रू। तो नेक्स्ट है, हमें ये देखना था टू टेस्ट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है, एकदम अत्यावश्यक है, मतलब कि कंपल्सरी है बिल्कुल। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल, 2 पॉटेड प्लांट्स लीजिए सेम टाइप का, ठीक है। एक को रख दीजिए आउटसाइड ऑफ योर होम, घर के बाहर जहाँ सनलाइट अवेलेबल हो, और दूसरा डार्क प्लेस में रखिए, किसी कमरे में रख दीजिए, ठीक है, 3 डेज के लिए। 3 दिन बाद आप क्या करो, दोनों पॉटेड प्लांट्स में से एक लीफ लीजिए, ठीक है, और ये ध्यान रखिए किस पॉटेड प्लांट का कौन सा लीफ है, और दोनों को अलग अलग बीकर में बॉईल कीजिए अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल ये केमिकल कंपाउंड होता है, उसमें बॉईल कीजिए। किस लिए, डीक्लोराइज्ड करने के लिए, ठीक है। यानी कि उसमें जो क्लोरोफिल है उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है। जब क्लोरोफिल उसका रिमूव हो जाएगा देन उसको आप फ्रेश वाटर से वॉश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालिए दोनों लीव्स पे, ठीक है। दोनों लीव्स ध्यान रखना है कौन सा डार्क एरिया वाले पॉटेड प्लांट से लीफ लिया है आपने और कौन सा जहाँ पे सनलाइट था उससे लिया है। आप देखोगे कि जो आउटसाइड ऑफ योर होम था, जो कि जहाँ सनलाइट अवेलेबल था, उस पॉटेड प्लांट का लीफ जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है,
और जो डार्क एरिया वाले प्लेस से जिस प्लांट का लीफ आपने लिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए आप, आयोडीन सॉल्यूशन का ये एक फीचर है कि वो जब भी स्टार्च से जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो स्टार्च वाले पूरे उस एरिया को ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि जो लीफ आपने लिया था पॉटेड प्लांट से, जो कि जिसको सनलाइट मिला है 3 डेज, तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टार्च है। तो स्टार्च कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बना था और वो स्टोर्ड फॉर्म उसका स्टार्च है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि उसे सनलाइट मिला था। लेकिन जो डार्क प्लेस में जो आपने पॉटेड प्लांट रखा था, ठीक है, उसके लिप्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि उसमें स्टार्च नहीं है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सनलाइट उसे नहीं मिला था। और इसे क्लियर करने के लिए आप फिर वो जो डार्क एरिया में आपने रखा था पॉटेड प्लांट, उसको भी बाहर निकाल दीजिए, उसके साथ ही रख दीजिए, जो कि आपने बाहर से पहले से रखा हुआ है। 3 to 4 डेज के लिए रख दीजिए और फिर दोनों का लिप्स लीजिए, एक एक न्यू लिप्स, फिर उसे वो सेम प्रोसेस कीजिए। और तब आप जब आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप्स आप डालोगे लिप्स पे, तो दोनों का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में स्टार्च है, यानी कि दोनों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, मतलब कि सनलाइट अवेलेबल था इसलिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है प्लांट में। तो सनलाइट कंपल्सरी है, एकदम नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ जब आप ये पढ़ोगे तो कैक्टस प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सिर्फ लीफ में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर इसका मीनिंग यही है कि अदर पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जैसे कैक्टस प्लांट का लीफ जो होता है वो स्पाइंस में चेंज हो जाता है, यानी कि सुई की तरह स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो जो उसका ग्रीन स्टेम है उसी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बट जितना फूड प्रिपेयर करना चाहिए उतना प्रिपेयर नहीं कर पाता है। लीव्स एंड स्टेम दोनों में अगर हो या बहुत सारे लीव्स हो, उसमें जो होगा फोटोसिंथेसिस, तो कंप्लीट फूड प्रिपेयर कर पाता है प्लांट। बट फिर भी सर्वाइव करने के लिए कैक्टस ये चीज़ करता है, ओके, और वो सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। देखिए डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कलर्स के लीव्स होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स हैं उनमें। जैसे देखिए क्रॉटन, मैपल, क्लोकेसिया, ये प्लांट जो हैं इनके लीव्स देखो आप डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। तो इससे आपको देख करके ऐसा लगेगा कि इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। उसका जो कलरफुल जो नेचर ने बनाया है डिज़ाइन उस लीव्स का, तो उससे हाइड हो जाता है क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल रहता है, यानी कि जब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और ये प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से और सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे थे कि प्लांट्स जो हैं ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और वो ग्लूकोज जब स्टोर्ड होता है एक साथ कलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्च, और देन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है तो वो किसी छोटे से पार्ट में प्लांट के, तो वो चेंज हो जाता है फैट में, ठीक है। तो इस तरह से फैट्स भी बनाते हैं प्लांट्स, जैसे ऑयल सीड्स जितना भी है, जैसे सनफ्लावर सीड्स है ना, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। तो इस तरह से फैट्स भी बनाते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ नाइट्रोजन और ऐड हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही प्लस नाइट्रोजन जैसे ही होता है, तो वो चेंज हो जाता है उनका फूड प्रोटीन में, ठीक है। और वो नाइट्रोजन डायरेक्ट ये इन्वायरमेंट से लेकर प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर से लेकर के सॉइल के थ्रू प्लांट्स को अवेलेबल करवाता है नाइट्रोजन को, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाते हैं प्लांट्स, प्रिपेयर करते हैं,
और जब वो ज़्यादा हो जाता है स्टोर तो वो चेंज हो करके फैट्स में चेंज हो जाता है, यानी फैट भी बना रहे हैं, और नाइट्रोजन जैसे ही ऐड हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तो प्रोटीन भी बन रहा है। तो इस तरह से प्लांट्स ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और तीनों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने ग्रोइंग के लिए और सर्वाइविंग के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही है प्रोटीन कैसे बन रहा है, तो जो टॉपिक मैंने अभी क्लियर किया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी प्लांट्स को कुछ डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखो नाइट्रोजन किस लिए हेल्प करता है प्लांट को, तो ग्रो एंड मेक लीव्स ग्रो करने के लिए और नए पत्तों को उगाने के लिए। फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है उनको किस लिए, स्ट्रॉन्ग रूट्स के लिए, ठीक है। पोटेशियम की ज़रूरत होती है उनको फ्रूट्स बनाने के लिए और हेल्दी रखने के लिए उनको, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ये सॉइल में इनकी कमी हो जाती है, मिट्टी में कमी हो जाती है, तो क्या करना होता है फार्मर्स को, तो फार्मर्स क्या करते हैं एक क्रॉप्स के बाद दूसरा क्रॉप्स अगर उन्हें लगाना होता है और ऐसा लगता है कि हाँ इन मिनरल्स की कमी हो गई है मे बी सॉइल में, तो ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में मिक्स करते हैं सॉइल में, ठीक है, ताकि वो फुलफिल हो जाए जो भी कमी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की, और नेक्स्ट क्रॉप्स भी अच्छा हो, हेल्दी हो, और हमें जो ग्रेन्स चाहिए, सीरियल्स चाहिए वो मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। ये एल्गी क्या होता है, तो आप जब देखोगे पॉन्ड्स में देखिएगा आप, कोई ऐसे जगह पे देखिएगा जहाँ पर वाटर जो है फ्लो नहीं कर रहा हो, फ्रेश वाटर फ्लो नहीं कर रहा हो, हमेशा वो ठहरा हुआ पानी हो, जमा हुआ पानी हो, तो आप वहाँ पर देखोगे ग्रीन पैचेस, यानी कि हरे हरे धब्बे इधर उधर बने हुए होंगे, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्गी। तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल जब प्रेजेंट है तो आप समझ गए, जब क्लोरोफिल है तो ये इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, और जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है तो इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए लीव्स के पास, प्लांट्स के पास, ओके, और दूसरा सनलाइट अवेलेबल होना चाहिए, वाटर चाहिए उनको, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इन चारों में से किसी भी चीज़ की कमी या मोर और लेस अप एंड डाउन कुछ भी होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। एक्टिविटी में हम देख चुके हैं सनलाइट नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो वही है फैक्टर्स जो अवेलेबल है तो ठीक है, अगर उनमें से कुछ कम ज़्यादा हुआ तो फिर ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा, सिंपल। हम लोग ऑटोट्रॉप्स देख चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि वो खुद से अपना नरिशमेंट करते हैं, उन प्लांट्स के बारे में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे जो कि खुद से अपना नरिशमेंट, खुद से अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं कर पाते, खुद से अपना कंप्लीट नरिशमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स प्लांट्स, ठीक है। इनमें एक क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स को देखेंगे जिनमें क्लोरोफिल है, कुछ को देखेंगे कि क्लोरोफिल नहीं है उनमें, तो ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग पैरासिटिक प्लांट्स, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कैस्क्यूटा प्लांट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, ओके। ये क्या होता है, आप जब इसे किसी प्लांट से अलग रखोगे, कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे तो ये सूख जाता है, यानी कि डेड हो जाता है। बट आप अगर इस प्लांट को, ये कैस्क्यूटा प्लांट को किसी और प्लांट पे जो ग्रीन प्लांट है उस पर अगर आप इसे डाल देते हो तो ये क्या करता है, इसके रूट्स होते हैं सकिंग रूट्स, ठीक है, सकिंग रूट्स, ये उस प्लांट के स्टेम में, ब्रांचेज में ज़बरदस्ती एंटर कर जाते हैं इसके सकिंग रूट्स, और जो भी न्यूट्रिएंट्स वो खुद से प्रिपेयर कर रहा होता है वो प्लांट, उसका वो न्यूट्रिएंट्स लेकर के ये ग्रो करते हैं।
यानी कि ये होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी जिस प्लांट पे रहते हैं उस प्लांट को होस्ट बोलेंगे हम, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं और खुद ग्रो करते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यही इनकी मजबूरी है, इसलिए ये खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये किसी और प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, वोरस मीन्स खाने वाले। तो एक्चुअली ये हमारी तरह चबा चबा कर खाते नहीं हैं। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो पिक्चर कप, यहाँ पे वाटर की एकदम लिक्विड वाटर की तरह आप देखोगे तो डाइजेस्टिव जूस होता है। होता क्या है, ये जो लीड है, लीड आप अगर देख पा रहे हो, ये लीड यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही स्वीट स्मेल आ रहा होता है एक्चुअली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब इंसेक्ट इस लीड पे जब जा कर के बैठता है तो ये एकदम से क्लोज हो जाता है और देन वो इंसेक्ट गिरता है इसमें अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्ट को बाहर नहीं निकलने देते। और फिर भी अगर इंसेक्ट ऊपर ही है तो इस तरह से बिल्कुल स्लिप कर जाता है उसका पैर, वो बाहर निकल नहीं पाता है। और देन वो यहाँ डाइजेस्टिव जूस के पास जब वो पहुँचता है तो डेड मर जाता है और उसको फिर डाइजेस्ट कर जाता है ये पिक्चर प्लांट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इंसेक्ट इस पे सीधे आकर के बैठते हैं, इस पे बैठते हैं और धीरे से फिसलते हैं और फिसलने के बाद ये फिर ऊपर नहीं आ पाते क्योंकि जो इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो आने नहीं देता है, प्लस उनका जो पैर भी है वो भी फिसलने लगता है और वो जाते हैं इसमें डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, उसको पिक्चर प्लांट डाइजेस्ट कर जाता है। ये किस लिए करते हैं इस तरह के प्लांट्स? तो देखिए ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ ठीक है इनका, बट इनको नाइट्रोजन की कमी होती है, इनके पास नाइट्रोजन नहीं होता है। जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इनके रूट्स के आसपास नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो उन प्लांट्स में होता है, जैसे पी प्लांट हुआ या फिर बीन्स प्लांट हुआ, इस तरह के प्लांट में। तो ये जहाँ पे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वहाँ पर खेती तो होती नहीं है। खेती जहाँ पे होती है वहाँ पर इनको थोड़ी उगाया जाएगा फार्मर्स के द्वारा, ये तो फॉरेस्ट में होते हैं, जंगल में, बड़े बड़े जंगल में। तो इसलिए इनको नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग इंसेक्ट को मारते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, इसलिए इनको पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि 100% ये डिपेंड नहीं है अदर प्लांट्स या किसी और चीज़ पे, ये बस थोड़े से के लिए यानी नाइट्रोजन के लिए डिपेंड है, तो इनको पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। और जो पैरासिटिक था वो 100% हेटेरोट्रॉप्स हुआ, कंप्लीट हेटेरोट्रॉप्स हुआ, वो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स उसको दूसरे से ही चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उनको मार करके अपना न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनको हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं, यानी कि मांस खाने वाले। सिर्फ इंसेक्ट को ही नहीं, दूसरा भी लाइक लिजार्ड अगर उसमें फंस गया तो उसको भी ये डाइजेस्ट करेगा, तो फ्लेश हुआ उसमें, तो फ्लेश ईटर भी बोलते हैं हम इनको। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं? तो ये देखिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स ले करके यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो इसमें किस तरह के प्लांट्स आते हैं? तो देखिए फंगाई लाइक मशरूम एंड मॉल्ड्स। देखिए ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो, वो भी डेड हो गया है और वो बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गया है, सड़ गया है, तो वहाँ पे भी मशरूम ग्रो कर जाता है। और मोल्ड्स आप कहाँ पे देखोगे? एंड यीस्ट, ये भी जो है इसी तरह के मैटर्स पे डेड एंड डिकेइंग सड़े गले जगह पे ये ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 2 में हम यही देखेंगे कि सेप्रोट्रॉफिक फंगस, ठीक है। ब्रेड का स्लाइस लीजिए एक, ठीक है, और जो कि एक्सपायरी हो, आप ब्रेड पे देखोगे तो डेट लिखा हुआ रहता है कि यहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं इतने दिनों तक, बट एक ख़राब ब्रेड लीजिए जो एक्सपायर कर चुका है, उसका एक स्लाइस लीजिए और उस पर कुछ पानी का बूंद छिड़क दीजिए, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप उस पर डाल दीजिए, ठीक है, और उसको मॉइस्ट, जहाँ नमी हो, जहाँ पर सूखा हुआ प्लेस नहीं होना चाहिए, घर के किसी भी कोने में,
और वहाँ पे गर्मी लगती हो और अंधेरा हो, उस जगह पे 2 से 3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। आप क्या देखोगे, उस पे वाइट, ग्रीन और ब्राउन कलर का पैचेस हो गया है, मतलब आपको इस तरह का कुछ दिखेगा उस ब्रेड पे। तो वही जो चीज़ है उसको बोलेंगे हम लोग सैप्रोफिटिक फंगाई, यानी कि वो फंगस है एक तरह का, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं, तो देखिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है जो कि किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे या फूड भी हो अगर, क्योंकि फूड भी तो कभी ना कभी लिविंग था ना, तो वो भी अगर ख़राब हो रहा है, फूड भी, भोजन भी, तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं और वहाँ से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को लेकर न्यूट्रिशन करके देन अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। देखिए तो ये हमेशा इनका जो टाइनी स्पॉट्स है, यानी कि इनका जो एक तरह से क्या बोलोगे आप, फंगस का जो ये इस तरह के सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। बस इनको उस तरह का कांटेक्ट चाहिए, उस तरह का प्लेस चाहिए, सड़ा गला, और जैसे ही ऐसा प्लेस उनको मिलता है वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये जब ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको पहले एक थ्रेड की तरह, धागा की तरह दिखेगा स्ट्रक्चर, और देन वो धीरे धीरे पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आप ये चीज़ और भी जगह देख सकते हो, फंगस कैन ग्रो ऑन वैरायटी ऑफ मैटर्स लाइक क्लॉथ्स, कपड़े पर भी, गीला कपड़ा है वो गंदा है, ये पिकल्स, अचार, इस पे भी देख सकते हो इनको, ठीक है। मेनी फंगाई, देखिए बहुत सारे फंगाई हैं जैसे यीस्ट एंड मशरूम, ये तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन बहुत सारे फंगाई जो हैं ये डिजीज़ इन प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ का भी एंड ह्यूमंस में भी डिजीज़ भी इनके कारण होता है, अलग अलग तरह की बीमारियां भी होती है कुछ फंगाई के कारण, ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ओके। सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होता है, ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक तरह से फ्रेंडशिप होता है, एक तरह से ये बहुत ही सुंदर एसोसिएशन होता है। तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं आप देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे लीचेन एंड राइजोबियम। इस कभी कभी दो प्लांट्स भी होते हैं, और राइजोबियम तो एक बैक्टीरिया हो गया और लीचेन एक प्लांट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस, यानी कि इस तरह की संगति को, दोस्ती को सिम्बायोसिस बोलते हैं, और इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके। तो देखिए होता क्या है इसमें, लीचेन इज एन एसोसिएशन इन विच एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर। यहाँ पे एक फंगस और एल्गे जो हम लोगों ने देखा था, ये दोनों एक साथ रहते हैं। इसमें होता क्या है देखिए, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे। फंगस जो होता है वो शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है एल्गे को, और एल्गे रिटर्न में क्या प्रोवाइड करवाता है, फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गे आपको पता है उसके पास क्लोरोफिल है, तो फूड प्रिपेयर करके फंगस को वो चीज़ देता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह से दोनों सर्वाइव करते हैं और एक दूसरे को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। तो इसमें देखिए वही बात है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, कभी कभी हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स को फील होता है कि मे बी इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, ठीक है, मिनरल्स की कमी हो गई है जो कि सॉइल में होना चाहिए था। तो क्या करते हैं हम लोग, और राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, मैंने बता दिया पी प्लांट्स, बीन्स प्लांट्स के रूट्स में होते हैं। तो या तो आप कुछ दिनों के लिए इस तरह के प्लांट्स का फार्मिंग कर लीजिए, खेती कर लीजिए, तो नाइट्रोजन फुलफिल हो जाएगा सॉइल में, और नहीं तो अलग से आपको नाइट्रोजन उसमें मिलाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं हम लोग रिप्लेनिशमेंट के लिए, मतलब कि उसमें अगेन वो सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए जो कि प्रेजेंट थे और अभी फसल ने पूरा यूज़ कर लिया है, क्रॉप्स ने पूरा यूज़ कर लिया और अभी कम हो गए हैं, ओके। बाकी और कुछ, हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स उन्हीं को बोलते हैं जो पी प्लांट्स हुए, बीन्स प्लांट्स हुए, उनके रूट्स में, ये रूट स्पॉट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो आप वो लगाइए या फिर अलग से फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए, ठीक है। की टर्म्स हैं, आप एक की टर्म्स देख सकते हैं, आप इसे रीड करोगे तो आपको
ओके। और देनी है आप ये एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। मैं मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लिख सकते हैं। एनसीईआरटी का अभी है ये और ये दिन अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हो गया। और ये आंसर हो गया जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ था। और लास्ट में ये मैंने जो बोला था आपको कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे दूंगा जो आप खुद से कर सकते हैं, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।